मैं तुमको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आने वाले वक्त में जैसे माइनॉरिटीज के उनके अपने एक अधिकार होते हैं, वैसे ही आपकी सुरक्षा को लेकर के, आपकी तमाम जरूरतों को लेकर के आपका भी एक अधिकार होगा, और इसके लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। अरे थैंक यू सो मच। 6,000 लोग अभी आपको देख रहे हैं, ये प्रॉमिस अभी लाखों लोग और देखेंगे नाजिया जी, याद रखना। फिर देखो साहिल, मैंने आज तक अपनी जुबान से जो निकाला है मैंने उसको पूरा किया है, वायदे की बहुत पक्की हूँ। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है नाजिया इलाही खान जी। क्या बात है नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आपका। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं एंड हैप्पी वुमेन्स डे। इस भारत की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाजिया जी, ये आपका लुक देख के हमारे मोमिन हजरात तो एकदम अंदर से एकदम तड़प जाते होंगे कि यार ये क्या चल रहा किस अंदाज में बोल रहे हैं आप साहिल जी, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, वो हमारे वो जुल्फिकार फार्मेसी वाले का एक डायलॉग है, मछली की तरह तड़पेगी। तो यहाँ पे जो मोमिन हजरात है वो मछली की तरह तड़पते होंगे कि क्या यार, ये जो खातून है, ये जो नारी है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, ये तो बिंदास बोलती है, जीना हराम करके रखा है हमारा। इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। ऐसा है साहिल जी कि अल्लाह ने मुंह दिया है बोलने के लिए, और कई बार हम अपने माँ बाप से सुने हैं, क्योंकि मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ और आप थे मुस्लिम कम्युनिटी में, और जो दीन की किताबें मैंने पढ़ी हैं वो ये आपने भी पढ़ी हैं, तो झूठ बोलना गलत है, गुनाह है, और वो गुनाह मैं करना नहीं चाहती हूँ जी। मुझे परफ्यूम मिल गया है, शनाल मुझे दिया है साहिल ने, और बिल्कुल मिल गया है। यार ये जब भी आपको मैं इनवाइट करता हूँ ना तो लोग सबसे पहला सवाल इधर यही करते हैं, परफ्यूम मिला या नहीं मिला। तो इसलिए साहिल जी मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, और जो सच है मैं उसी को सामने रख रही हूँ। अब अगर किसी मेरे सच से किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दिया जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरे लुक्स की वजह से जो आप निगल गए, आप नहीं बोल पाए, मेरे लुक्स की वजह से ही शायद मुसलमान मुझे सबसे ज्यादा बलात्कार की धमकी देते हैं। वाह, आए दिन आपको धमकियां आते रहती है इस तरीके की। कल भी आई थिंक 25-30 लोग मेरे ऑफिस में एंटर करने की कोशिश कर दिए थे, और धमकी सुबह से मेरे लैंडलाइन पर आ रही थी कि टांग चीर देंगे, बलात्कार कर देंगे। तो ऐसी धमकियां ही मुझे मुसलमानों से आती हैं, बलात्कार की ही, मर्डर की धमकी नहीं आती है, गैंग रेप की धमकी ही ज्यादा आती है। और एक बार तो मैंने आपको सुनवाया भी था गप्पू मौलाना का जी, तो जो इसी हिसाब से धमकियां आती हैं। बिल्कुल, यानी नीचता की हद जो है ये लोग पार कर देना चाहते हैं, ये डरा कर आपकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। देखिए साहिल, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, बिकॉज मैं एक जगह तो बैठे नहीं रहती हूँ, मैं गांव, ग्राम, खेड़ा, स्टेट, राज्य, हर जगह में जाती हूँ और बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होती है। मैं दिन भर में तकरीबन 2-3 हजार लोगों से मिल लेती हूँ। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि मुसलमान जो लफंदर लौंडे होते हैं उनके पैंट का जिप खुला ही रहता है और पजामे का नाड़ा खुला ही रहता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। बस इतना ही रहता है कि अगर कोई कन्विंस होकर आ गई तो ठीक है, और अगर कन्विंस नहीं हुई तो मौका मिलते ही झपक लेंगे और बलात्कार कर देंगे। और हालिया में जो संदेश खाली में हमने देखा है, शेख शाहजहां का जो पूरा एपिसोड हम लोगों, पूरी दुनिया ने देखा है, और जहां तक मेरी पहुंच थी मैंने वहां तक लोगों को ये खबर पहुंचाने की कोशिश की है। इससे ये साफ पुष्टिकरण होता है कि मुसलमान जिहाद में रेप को भी लेते हैं। सो रेप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जिहाद। बहुत से लोगों ने जब ये मामला उठा था तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप संदेश खाली पे बात करिए, आप संदेश खाली पे बात करिए, और मैंने उनसे कहा भी था कि मैं एक बार जो है, जो एक्सपर्ट है इस मामले में
उनको मैं जरूर बुलाऊंगा, और मैंने आपका ही नाम लिया था कि नाजिया जी को ही मैं इनवाइट करूंगा, लेकिन फिर वो मौका मिला नहीं, आपसे वो बात हो नहीं पाई। लेकिन चूंकि अब आप आ चुकी है और वुमेन्स डे स्पेशल भी है, लेडी स्पेशल है, हम सब जानना चाहते हैं कि क्या क्या है ये मामला, और क्या कुछ इसमें अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन हुआ उन लोगों पे जिन्होंने ये काम किया था, क्या है ये मामला, थोड़ा बताइएगा सबको। साहिल, जिस तरह से 1989 से 1991 तक में कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बेटियों का चीरहरण किया गया था, उनके उनके साथ बलात्कार, नरसंहार, सारी चीजें की गई थी, क्यों किया गया था? हिंदुओं को डराने के लिए और हिंदुओं को वहां से निकालने के लिए, कश्मीर से हिंदुओं को उजाड़ने के लिए यासीन मलिक, लश्कर ए तैयबा, बेनजीर भुट्टो के कहने पर ये सारी चीजें कर रहे थे। और यासीन मलिक डिनर किसके साथ करता था? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ किया करता था। उसी तरीके से सेम सिनेरियो हिंदुओं को डरा करके यहाँ से भगाने के लिए संदेश खाली का एपिसोड हुआ, और संदेश खाली की तमाम माँ बहनों के साथ 10,000 से ऊपर माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, और चुन चुन करके हुआ है। यहाँ तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया है कि मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम जो है वो SC ST है। और मतलब ऐसी देखा गया है कि माथे पे सिंदूर होना चाहिए, पैर में आलता होना चाहिए, शाखा पौला होना चाहिए, तो उसको धर दबोचेंगे। अब सोचो कि तृणमूल कांग्रेस का शेख शाहजहां, एक हमने वो शाहजहां देखा था जो अश्लीलता का नंगा नाच करता था, और एक शाहजहां हमने बंगाल में देखा जिसका शाहजहां मार्केट है। एक का ताजमहल था और एक का मार्केट है। पर जब मुगल शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने ही नहीं छोड़ा, तो हमारी ईडी और CBI और द ऑनरेबल हाई कोर्ट कैसे छोड़ देता? तो इस अश्लीलता को बंद किया गया है। CID ने उनको अरेस्ट अपने कस्टडी में लिया था, पर हाईकोर्ट के बहुत फिटकार लगाने पर और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कड़क ऑर्डर देने पर CBI के हैंडओवर किया गया है। अब बेचारा रो रहा है, गा रहा है, कह रहा है हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं, हम तो गर्म खाना खाते हैं, हम तो गद्दे पर सोते हैं और 10-12 औरतों को लेकर के सोते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो CBI को मिलेगी नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी जो बहुत समझने की बात है कि देखो, कोई एक शेख शाहजहां इतना बड़ा काम अकेले दम पे नहीं कर सकता है, और एक मामूली सा व्यक्ति जो ना MLA है, ना MP है, ना मिनिस्टर है, ना किसी पद पर है, सिर्फ एक नेता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी का, एक बड़ा दबंग, जैसे केस्टो हुआ करता था वैसे ही ये नेता है। अब इस स्ट्रैटेजी के पीछे कौन कौन है? तो पहला मुख आता है वहां की सांसद नुसरत रूही जहां जैन का। अब नुसरत रूही जहां जैन एक ऐसी महिला है जिनका फ्रेंड नासिर खान वो भी बलात्कारी, जिनका मंगेतर वो भी बलात्कारी कादिर खान, उसके बाद इलेक्शन एजेंट शेख शाहजहां वो भी बलात्कारी, आगे पीछे जो हल्दर मल्दर टल्दर जो घूम रहे थे वो भी बलात्कारी। और जब हमारी माँ बहनें संदेश खाली की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और अपने अपने इंसाफ के लिए झोली फैला करके भीख मांग रही थी, तब सांसद नुसरत रूही जहां जैन लव डे, टेडी डे, हग डे, चड्डी डे, मड्डी डे मनाने में इतनी व्यस्त थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और फिलहाल अभी भी वो अपने समर शूट में नंगा नुच्चा कपड़ा पहन करके वो फोटो खिंचवाने में बहुत व्यस्त है। एक मीडिया वाले को वो नजर आ गई थी, तो उस मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि आप संदेश खाली नहीं गई? तो वो कह रही है 174 धारा लगा हुआ है, जो 144 धारे को उन्होंने 174 धारा लगाया। अब आप सोचिए कि भारत के युवाओं के सर पर कैसे कैसे अनपढ़, जाहिल, गवार, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉ मेकर हमारे सर पर थोपे जाते हैं, जिसको ये नहीं पता है कि 144 धारा किसको कहते हैं और 174 धारा किसको कहते हैं। हाथ में संविधान का शपथ लेने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उसको 144 धारा नहीं पता, तो वो संविधान के अंडर बैरिकेड काम किया कर सकता है? कैसे कर सकता है? बहुत बुरे हालात हैं पश्चिम बंगाल के। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक्स मुस्लिम में सबसे बड़ा चैनल आपका है, कि जितने भी भारत में लोग हैं और जो वाकई में नारियों की इज्जत करते हैं, जो वाकई में महिलाओं की इज्जत करते हैं, जो वाकई में महिलाओं और बेटियों के भीतर देवी देखते हैं, उन सबको अपनी आवाज ऊंची करनी चाहिए। और उन सबको निर्भया की तरह, मैं नहीं कहूंगी कि कैंडल लेकर के निकलिए, पर अपने अपने मोबाइल पर एक वीडियो जरूर बनाइए और संदेश खाली की महिलाओं को की हिम्मत अफजाई कीजिए। और संदेश खाली की महिलाएं जो बिल्कुल बर्दाश्त जब नहीं हो पाया, क्योंकि जिस बिस्तर पर माँ गई थी उसी बिस्तर पर फिर बेटी को भी लेकर गया था ये शेख शाहजहां। तो ऐसे सिचुएशन में भारत के तमाम लोगों के सपोर्ट और समर्थन की जरूरत है संदेश खाली की माँ बहनों को।
बहुत जबरदस्त। अच्छा, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये जो 144 धारा है, ये तो इसमें एक्सेप्शन जो है, जैसे एमपी है, इनको तो एक्सेप्शन होता है ना, ये वहां तो जाके विजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो इस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल बाहर। कर सकते हैं, वो सांसद है वहाँ की, और हाँ, सांसद को अपने वोटर से मिलने के लिए कौन मना कर सकता है? कोई मना नहीं कर सकता है। अगर तो ये तो मैं एक बशीरहाट बहानेबाजी की हो गई। सांसद होती साहिल, अगर मैं हाँ, बशीरहाट की सांसद होती, तो शायद मैं वहीं किसी झोपड़ी में उनके साथ ही ये पूरा वक्त रहती, पूरा वक्त रहती, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी जरूरत थी संदेश खाली की माँ बहनों को, अपने अपने महिला सांसद की। देखिए बेसिकली क्या है ना, कि नुसरत रूही जहां जैन ने बहुत सारी शादियां की हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रखे हैं, ऑल राइट, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन सिर्फ आधी चड्डी में टिकटॉक बना करके लुंगी वालों का लुंगी गरम करने से वोट मिल रहा था उनको, तो उनको लगा कि अरे महिलाओं के बारे में क्यों ही बात करना, उन्नति और डेवलपमेंट के बारे में क्यों ही बात करना, महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होती है, महिलाओं का मान सम्मान क्या होता है, इज्जत मर्यादा क्या होती है, ये नुसरत रूही जहां जैन को कैसे पता, क्योंकि वो तो कैमरा के सामने चड्डियां पहन करके और इनर गारमेंट्स में वो मस्त नाच वाच करके लुंगी वालों का लुंगी गरम कर देती हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी कि बस किसी तरीके से नासिर खान, खादर खान, शेख शाहजहां, हल्दर वल्दर सब मिल करके इन लोगों ने भारत के हिंदुओं को डराने के लिए उनकी माँ बहनों का जेनोसाइड किया है, उनकी माँ बहनों का नरसंहार किया है, उनकी माँ बहनों का की इज्जत को तार तार किया है, उनकी माँ बहनों के वस्त्र उतारे हैं, और सांसद के रूप में नुसरत रूही जहां जैन रक्षक होकर के भक्षक का पूरा रोल उन्होंने अदा किया है। नाजिया जी, एक सवाल ये है कि ये जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, इनको मतलब कहाँ किसका सपोर्ट होता है, और लोग इनको इस ऊपर की सीट तक पहुंचा कैसे देते, कौन सपोर्ट करता है ऐसे लोगों को, कौन देता है इनको इतना आसरा? देखिए साहिल, नाजिया क्योंकि नंगा नाच नहीं करती है, इसलिए मेरे फॉलोअर्स कम हो सकते हैं। अभी आप नुसरत रूही जहां जैन के फॉलोअर्स देखिएगा, मिलियन में जाएंगे, तो इनको उत्साह वहां से आती है नंगा नाच करने की। एक तो भारत की सभ्यता संस्कार को खत्म करने का पूरा पूरा बीड़ा ऐसी औरतों ने, ऐसी महिलाओं ने उठा करके रखा है। दूसरी चीज है कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी मुसलमान यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो किसी भी तरीके से ये स्ट्रैटेजी सेट की गई है कि अगर हिंदू क्योंकि सनातनी क्या होते हैं, क्योंकि मैं उनकी भीड़ में बहुत रहती हूँ और बचपन मैंने मुसलमानों की भीड़ में गुजारा है, तो सनातनी क्या होते हैं कि वो अपने घर की महिलाओं को लेकर के बहुत भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। और सेम चीज आप देखिएगा पंजाबियों में, पंजाबी भी जो टर्बन लगाते हैं वो अपने घर की माँ बहनों को लेकर के बहुत भावुक होते हैं। अब इसके बाद एक और कास्ट है सनातनी में, ठाकुर, वो लोग भी माँ बहनों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के अपने घर की बहुत भावुक होते हैं। तो इसलिए जानबूझ करके उनकी माँ बहनों को टारगेट किया गया ताकि ये लोग यहाँ से निकल जाए और रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी जो है वो यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट हो जाए, और इनके वोट से, इनके घुसपैठिया के फेक वोट से कंटिन्यूअसली ममता सरकार बनी रहे, टिकी रहे। अब अगर ये कहना चाहोगे कि भाई काम तो कुछ होता नहीं है, फिर पब्लिक वोट क्यों करेगी, तो एक्चुअली में मुसलमानों को किसी काम की जरूरत नहीं है। 3 वक्त का खाना मिल जाए, आधी चड्डी में नाच मिल जाए, और उसके बाद फिर किसी को धर पकड़ करके रेप कर ही देंगे, तो इनकी जरूरतें तो पूरी हो ही जाती है। मुसलमान को तुम शिक्षा सिखाओगे, मुसलमान को तुम सभ्यता सिखाओगे, मुसलमान को तुम सोचोगे कि वो बहुत सभ्यता वाला इंसान बन जाए, तो वो सबसे पहले तुमको और मुझे गाली देगा, सबसे पहले देगा। मुसलमान को तुम पंचर लगाने बोलोगे, मुसलमान को तुम गालियां देने बोलोगे, मुसलमान को तुम रेड़ी लगाने के लिए बोलोगे, मुसलमान को तुम गंदी गंदी अभद्र भाषा यूज करने के लिए बोलोगे, मुसलमान को तुम मदरसे में जाकर के मौलाना साहब से अनल सेक्स कराने के लिए बोलोगे, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या काम दिया गया है मुझे। लेकिन IAS IPS बनने की बात तो छोड़ो, टीचर और इंजीनियर भी बनने के लिए इनके दिमाग में कभी भी ये बातें नहीं आती हैं। जो मुसलमान लड़के, जो मैं अपनी आंखों से देखती हुई आई हूँ, जीन्स पैंट पहन करके रात में सो जाता है भाई, और 2 बजे दोपहर में गली में नुक्कड़ में खड़ा होकर के ब्रश करता रहता है, ये है मुसलमान युवा, ये है मुसलमान युवा। तो इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? इनको प्रोवोकेशन मिलता है, कोई ना कोई एक ऐसी सरकार होती है जो इनको प्रोवोक करती है कि तुम जिहादी हो और जिहादी ही बने रहो, तुम बलात्कारी हो और तुम बलात्कारी ही बने रहो, क्योंकि जाहिल मुसलमान जब तक यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है तब तक ममता जी की सरकार है। अच्छा नाजिया जी, यहाँ पे आपका एक ये शॉर्ट्स काफी वायरल हुआ था
जो अभी आपने IAS IPS वाला बोला है, तो वो मैं चलाना चाहता हूँ। चलाइए चलाइए। असदुद्दीन ओवैसी कहते महाराष्ट्र मंच पे खड़े होकर के किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरफ पढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है। अरे होगा कहाँ से? मदरसे में अलग टैक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हुर का नशा दिलवा रहे हो, साथ शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो। तो ये पढ़ेंगे कब? ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्जिन हुर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? अवैसी देखिए एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का, जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी। यार नाजिया जी, थोड़ा भी आप ऐसा बोलने से पहले थोड़ा भी सोचती नहीं है क्या? इतना बिंदास कौन बोलता है यार? नहीं, मैं नहीं सोचती, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। और उर्दू में जब हम खुदा लिखते हैं ना, तो नुक्ता ऊपर रहता है तो खुदा हो जाता है, और नुक्ता नीचे रहता है तो जुदा हो जाता है। तो एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं सच का पर्दा उठाते रहूंगी, मैं सच बोलती रहूंगी। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि अल्लाह का वो कौन बंदा है जो अल्लाह का अशरफुल मखलूकात नहीं, अल्लाह का स्लीपर सेल बन करके मेरा बलात्कार करेगा और मेरा गला काटेगा। और ये बात उसी दिन तय हो जाएगी कि अल्लाह ने मोमिन और मोमिनात को जन्म दिया है या अल्लाह ने स्लीपर सेल इस भारत में धरती पर भेजा है। वाह 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 यार, एक गुलाब भेजिए। शेरनी है, शेरनी एकदम। नाजिया जी बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखती है यार। इतना यानी इतना बेबाकी से बात करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा है, किसी महिला को इतना बेबाकी से बात करते हुए नहीं देखा जिस तरीके से नाजिया जी बात करती है। तो ये देखिए, हमारे जितने व्यूअर्स है वो सब आपके लिए गुलाब नहीं बल्कि गुलाब का दस्ता भेज रहे हैं, गुलदस्ता भेज रहे हैं। देखिए साहिल, ऐसा है ना कि बचपन से मैं अपनी आंखों से अपनी कम्युनिटी की बच्चियों को ना खून के आंसू रोते हुए देखी। मैंने उनको कलपते हुए देखा है। अभी 15 या 18 दिन पहले मैं एक न्यूज डिबेट में थी और उसका टॉपिक ये था कि एक बच्ची हैदराबाद की है जिसने अपनी अम्मी को चिट्ठी लिखी है कि मुबारक हो अम्मी, मैं 18वें शौहर की बीवी बन गई। और लिटरली मैं रोई हूँ उस नेशनल डिबेट पर, मैं रोई हूँ। केरला की लड़की है क्या ये? क्या हैदराबाद की लड़की? हैदराबाद। अच्छा, ओके। और जब मैं संदेश खाली की महिलाओं से मिल करके आई थी तो मैं एक रात पूरी सो नहीं पाई थी। मैंने जगह मैंने सुबह के 5 साढ़े 5 बजाए हैं और मैं कंटिन्यूअसली रो रही थी। मैंने अपने कौम की बच्चियों को ना कलपते हुए और कांपते हुए देखा है। और अगर इस सिनेरियो में अगर मैं नहीं उठती तो शायद ये कंटिन्यू चलता रहता। जितने नेशनल डिबेट पर मैं बैठती हूँ, सारे मौलाना दाढ़ी वाले क्या बोलते हैं, नहीं चाइल्ड मैरिज बंद नहीं होगा। मतलब क्या हो यार, शिट हो तुम लोग गू हो, इसके अलावा तुम लोग और कुछ भी नहीं हो। एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। भाई प्लीज, खुदा की कसम, तुम हम लड़कियों का सलवार झांकना बंद कर दो। कब हमारा सलवार लाल हो रहा है और कब हमें पीरियड्स हो रहा है और कब किसी के बिस्तर पे हमें ढकेल देना है एक फैब्रिकेट निकाह के नाम पर, ये बंद कर दो। निकाह मस्यार है, सफर की निकाह है। मतलब जैसे वैरायटीज ऑफ चीजें होती है ना खाने की, हम मॉल जाते हैं, वैरायटीज ऑफ कपड़े देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, वैसे ही इस्लाम में वैरायटीज ऑफ निकाह है। और इसका शिकार कौन बन रही है? लड़कियां, और तो कोई नहीं बन रहा है। अगर 10 साल, अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग है, लड़कियों का पीरियड जो है वो 10 साल में 11 साल में आ जाता है। 10 साल की बच्ची की शादी क्या 12 साल के लड़के से करवा रहा है कोई? नहीं। 10 साल की बच्ची की शादी कम से कम भी तो 25 साल के लड़के से करवाई जा रही है, आराम से 25-27 है ना, करवाई जा रही है। मतलब कितने नीच हो, कितने गिरे हुए हो, कितने घटिया बेहुदा लफंगा आवारा टाइप के मर्द हो तुम लोग। शर्म नहीं आती है? 10 साल की बच्ची नहीं दिखाई देती है। मतलब अश्लीलता की इतनी हदें इन लोगों ने पार कर दी है कि नेशनल न्यूज पर आकर के चिल्ला कर कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट चेंज नहीं होगा, इनको 10 साल की बच्ची ही चाहिए बेड पर। शर्म नहीं आती? और बैरिस्टर पढ़ा हुआ अवैसी, वो भी बाहर देश से, वहां से पढ़ करके आकर के यहाँ पर शिक्षा का पैगाम भेजता, महिलाओं को कहता कि पंख लगा करके उड़ो, महिलाओं के फ्रीडम के बारे में बात करता,
महिलाओं के डेवलपमेंट के बारे में बात करता, तो आकर के फिर से वही राग अलाप रहा है कि नहीं, निकाह मस्यार होना चाहिए, निकाह मुत्ता होना चाहिए। और 10 साल की बच्ची का सलवार अब ऐसी बहुत जबरदस्त झांकता है कि पीरियड्स हुआ कि नहीं हुआ, अरे देखो 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 इसको पीरियड्स हो गया, इसका सलवार तो लाल हो गया, अब इसको भेजो किसी के बिस्तर पर। तो ये बंद करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। मैंने अपने चैम्बर में साहिल जी लड़कियों को रोते हुए देखा है, शरीर खत्म हो चुका है, शरीर में जान नहीं है, चेहरे का नूर खत्म हो चुका है। बच्चे तो पैदा करने हैं क्योंकि बच्चे अल्लाह की नूर है, बच्चे अल्लाह का तोहफा है। ये कौन सा एजेंडा चला रहे हो? बेचारी का शरीर देख लो, वो मर रही है बेचारी, वो खत्म हो जाएगी, तुम्हारा क्या जाएगा, वो मर जाएगी, उस एक पिता और एक माता रोएंगे, और तुम तो फिर से शादी कर करके ले आओगे अपना सेक्स टॉय। और जो बच्चे वो पैदा कर करके मर रही है, वो बच्चे अनाथ होंगे, क्योंकि मर तो छोड़ी भी बीवी या मरी भी बीवी के बच्चों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है मुसलमान मर्द। तो किसी को तो आवाज उठानी थी ना, किसी को तो सामने आना था ना। तो इसलिए मैंने झिझक और जितना डर था सबको एक पोटले में बांध करके गंगा में फेंक दिया, और उसके बाद मैदान पे उतरी। और कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अरे बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो, कुछ भी मतलब ऐसी बातें भी बोल देती हो। अगर नहीं बोलूंगी ना तो इनको समझ में नहीं आएगा। अब मैं कहूंगी मौलाना साजिद रशीदी को कि आप मत कहिए एज ऑफ प्यूबर्टी एंड इज एज ऑफ मैरिज, वो समझेगा ही नहीं प्यूबर्टी होता क्या है, वो समझेगा ही नहीं। मैं कहूंगी कि आप जो कह रहे हैं दिस इज अनपैर्डनेबल सिन, वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा। क्योंकि जो मौलाना जो धर्म के ठेकेदार है, वो जब अरबी नहीं समझते हैं तो वो अंग्रेजी क्या समझेंगे। ये तो तोते की तरह रटते हैं अरबी को, कलाम पाक का सात कलमा के मीनिंग नहीं पता होते हैं, अल कुरान में कितने सिजदे हैं वो नहीं पता होते हैं। मैंने तो कई बार पूछ लिया है नेशनल न्यूज पर, नहीं बता पाया है। तो ये लोग तो चम्मच है, अल्लाह का स्लीपर सेल बन करके खड़ा रहता है। तो किसी को तो बोलना था, तो मैंने ही बिस्मिल्लाह कर दिया। दो बात ऐड करना है मुझे नाजिया जी। एक जो आपने अभी चाइल्ड मैरिज का मुद्दा उठाया है, अभी मैं कल परसों ही एक वीडियो देख रहा था न्यूज नेशन में, हमारे साथ जो उनका नाम यार बताना जरा आप लोग, जिनके साथ मैं क्या कहता है इस्लाम एपिसोड करता था, उनके साथ एक जो है पैनल में बड़े बाबा बैठे हुए थे, दाढ़ी वाले, वाइट दाढ़ी वाले एकदम, क्या कहते हैं उसको, वली पिनाज जी के साथ जो है वो वली अल्लाह की तरह वो बैठे हुए थे। तो पिनाज जी ने उनसे सवाल किया कि यार ये 13 साल में लड़की जो है वो शादी के लिए रेडी हो जाती है? तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ रेडी हो जाती है। तो उन्होंने कहा पिनाज जी ने कि आप अपनी बच्चियों की शादी करा दोगे? तो कहता है कि हाँ मेरी बच्ची है, उसकी मैंने 18 साल में शादी कराई है। तो उन्होंने कहा 13 साल में? तो कहता है कि हाँ 13 साल में भी सही है। अब आप देखिए कि इतने बेगैरत लोग हैं ये कि नेशनल न्यूज चैनल पर बैठ के धड़ल्ले से इस चीज को कहना, और उसके बाद शान मार के ये कहना कि हमारी शरीयत जो कहती है हम उसी पे अमल करेंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। भारत में बैठे हुए इस तरीके से बातें करना, बेतुकी बातें करना, मतलब इतनी हिम्मत इनमें आती कहां से है? नहीं देखिए, इनको हिम्मत, आपका प्लेटफॉर्म नहीं है जो पॉलिटिकल हो सके, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार ने इनको हिम्मत दी थी, डिवाइड एंड रूल। ये हिम्मत उनको कांग्रेस की सरकार से आई थी, और कई ऐसे मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन खोल के दिए गए कांग्रेस की तरफ से, जिससे इनको और भी उत्साह मिली, इनको और भी हिम्मत मिल गई। ठीक है, ये बेशरम है, बिल्कुल है, और बेशर्मी की हदों को इन्होंने इतना ज्यादा पार कर दिया है कि अभी इन्हें खुद भी एहसास नहीं होता है कि ये कितनी बेशर्मी कर रहे हैं। इनको एहसास नहीं होता है, बिल्कुल एहसास नहीं होता है। मैं अभी दिल्ली में थी, तो मैं टाइम्स नाउ पे मैं स्टूडियो में डिबेट पर थी, तो हिजाब की बात आई, तो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि अरे बच्चियों के यूनिफॉर्म तो देखिए, इतने टाइट शर्ट होते हैं और इतने छोटे स्कर्ट होते हैं। मैंने कहा आपने देखा है मतलब आपका बटन निकाल कर? आप बच्चियों का शर्ट देखते हैं कि कितना टाइट है, और स्कर्ट देखते हैं कि कितना छोटा है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मतलब आपने ये पुष्टिकरण खुद की है कि आप देखते हैं, उसके बाद फिर वो इतना झपट पड़ा, लेकिन मुझे मतलब ना चाहते हुए भी मुझे उसको केस और कोर्ट की धमकी देनी पड़ी, ना चाहते। ये वही राशिदी है नाजिया जी
जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और प्यारे MBS साहब जो है, उनके लिए इसी मौलाना राशिदी ने ये कहा था कि ये यहूदियों की औलाद है, ये यहूदी की औलाद है, ये नाजायज है, ये मुझे इसके मुसलमान होने पे भी शक है। ये इतनी इतनी बड़ी बातें इसने MBS साहब के बारे में कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अभी कभी हज और उमरा पे भी नहीं जा पाएगा। नहीं, इसको जाना तो तो नहीं वहां वो चाहिए। चित्तर पढ़ने हैं। नहीं, साजिद रशीदी को हज और उम्रा पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब हाँ, से तो यहूदी है, एक्स मुस्लिम है। एमबीएस साहब तो मुसलमान ही नहीं है, तो उसके हिसाब से तो ये है, तो उसको हज उम्रा पे नहीं जाना चाहिए। और जिन भी भारत के मुसलमानों को ऐसा फील होता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भी, कि जो रिफॉर्मेशन अरब में आ रहा है वो गलत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बॉयकॉट करना चाहिए हज और उम्रा। बॉयकॉट करें, हिम्मत दिखाएं, बॉयकॉट करें। हम सब ने मॉलडीव्स बॉयकॉट किया ना, बड़े-बड़े हाँ, सिनेमा स्टार्स ने भी बॉयकॉट कर दिया। तो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है सबने बॉयकॉट किया, तो ये हिम्मत दिखाएँ और बिल्कुल सारे चानस पर खड़े होकर के कहें कि हम हज और उम्रा करने के लिए नहीं जाएँगे। हो गया। अब आ रही है आपने एक और सवाल किया था कि ये हिम्मत जो आ रही थी वो मैंने बताया, ये हिम्मत खत्म कैसे होगी? ये जी, हिम्मत जी, खत्म होगी सॉल्यूशन। जैसे यासीन मलिक की हिम्मत खत्म हुई थी, जैसे लारेब हाशमी की हिम्मत खत्म हुई, जैसे आफताब की हिम्मत खत्म हुई, जैसे कादिर खान की हिम्मत खत्म हुई। तो जैसे इन लोगों की हिम्मत खत्म की गई है, वैसे ही साजिद रशीदी है, तौकीर रजा है, सलमान है, मदनी है, अरशद मदनी है, ये अवैसी है, ऐसे लोगों की हिम्मत भी कानूनी शिकंजे से ही खत्म हो सकती है, क्योंकि ये लात के भूत है, ये बात से नहीं मानेंगे। आप इनको समझाइएगा, ये आपको गालियां देंगे। आप इनको बुझाने की कोशिश कीजिएगा, आप इनको मोहब्बत से बताने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी माँ बहन की गालियां देंगे, ये आपको गंदी गंदी गालियां देंगे। उसके बाद फिर अपने पिटिशन को ले जाएंगे कोर्ट में, हेटरेट स्पीच का FIR फाइल करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद फिर अपने आप को सही बताने के लिए कुरान के पन्ने खोलेंगे, और वहां पर खोलेंगे जिस जज के टेबल पर संविधान रखा रहता है, और कन्विंस करेंगे जज को कि हमारा इस्लाम ये कह रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, और जज को सुनना भी पड़ेगा संविधान टेबल पर रखते हुए। तो जो नया जो कानून हमारा आया है, ऐसे ऐसे लफंदरों को जेल की सलाखों के अंदर भेजने के लिए, वो इनफ। क्या बात, और जबरदस्त। आने वाले 2024 के एंड तक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारी तमाम भारत की बेटियों को सुरक्षित करने के लिए हम इस नए कानून पर जितने भी स्टेप्स लेंगे, वो मेरी ड्यूटी है कि मेरी बेटियां सुरक्षित रहें। इसी बहुत हिसाब जबरदस्त। से ये बहुत निकाह मसियार है, या सलवार झांकने का जो तरीका है, या महिलाओं को हिजाब पहनाने का जो जिद है, ये सारी जिद को इनको जेल की सलाखों में भेज करके तब पूछेंगे, बोल बेटा, तू 72 वर्जन हूर का दीवाना, तू उस 135 फुट की महिलाओं पर सीढ़ी से चढ़ने के लिए तैयार है, और तू मुझे हिजाब पहनाएगा? अब जवाब दे। तो जिस तरह से अभी यासीन मलिक जैसे सीना चौड़ा करके चलता था लश्कर तैयबा और अब्दुल्ला और मुफ्ती के जमाने में, और आज देखिए नजरें झुका करके कमर में रस्सी बंधी होती है, आने वाले वक्त में इनके भी कमर में रस्सी बंधी होगी, इनकी भी नजरें झुकी हुई होंगी। बेटी को बेटी की नजर से देखेगा, महिला को नजर झुका करके देखेगा। इस बात की पूरी गारंटी मैं ले रही हूँ कि हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं नारी सुरक्षा के लिए, नारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो काम दिखेगा और नजर आएगा। संदेश खाली में जितना एक्टिव हम लोग हुए, अगर उतने एक्टिव हम नहीं होते साहिल जी, तो कभी किसी को पता भी नहीं चलता। पिछले 2002 है ना नाजिया जी, जी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। हमारे साथ जो हमारी और एक मेहमान है, बड़ी मुअज़्ज़ज़, वो भी जुड़ चुकी है। आई एम श्योर आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। नुपुर जे शर्मा जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वुमेन स्पेशल डे है, आज वुमेन्स डे है और ये स्पेशल लेडी स्ट्रीम है। तो मैं चाहता हूं कि उनको भी मैं स्ट्रीम में ले लूं, ताकि हम सब जो है एक साथ अपने थॉट्स शेयर करें। तो विदाउट डिले सभी लोगों के लिए मैं अनाउंस कर दूं कि नुपुर जे शर्मा जी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है और ये आ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नुपुर जे शर्मा जी। Thank you, Sahil, and hi, Nadia. I'm a big fan. I think Oh, आप और साहिल जितना हिम्मत का काम कर रहे हो, उतना शायद ही बहुत कम लोगों के बस की होती है. So I'm a big fan of both of you, and I'm very fortunate to be talking to both of you. हर हर महादेव, happy हर हर महाशिवरात्रि. महादेव।
हर हर महादेव। अच्छा दोस्तों, नुपुर जय शर्मा जी को आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हैं। ये एडिटर इन चीफ है ऑप इंडिया की, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य, कहते हैं ना उसको, सौभाग्य की बात है कि आज मैंने इनको कल सिर्फ एक मैसेज भेजा कि नुपुर जी कल वुमेन्स डे है और मैं एक स्ट्रीम कर रहा हूं और आपने आना है, और इन्होंने मेरी इस बात पे राजी हुए और कुछ भी नहीं, सिर्फ कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ। थैंक यू सो मच नुपुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉट एट ऑल साहिल, आई एम ऑलवेज अ मैसेज अवे, स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए और नाजिया जैसे लोगों के लिए, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर रहकर फॉर नाजिया, स्पेशली बीइंग अ वुमन, इतना हिम्मत दिखाना, वो जिस तरह से बोलती हैं, आपने जैसे ही बोला कि नाजिया होने वाली है, आई वाज ऑन बोर्ड इन 1 सेकंड, बिकॉज मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। कम्युनिटी के अंदर रहकर इस तरह की बातें करना, बीइंग अ वुमन, इट्स नॉट इजी। और साहिल, मैंने सुना है रिसेंटली कि आप अब ऐसा सिचुएशन ला रहे हैं कि मुसलमानों को अपना लॉयल्टी प्रूव करने के बजाय ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्स मुस्लिम है। आई हर्ड दीज स्टेटमेंट्स फ्रॉम समबडी आपके लिए, यस यस, तो we'll talk कांग्रेचुलेशंस about टू that. यू। साहिल जी हेलो, अच्छा, नुपुर जी, नाजिया मुझे जी निकलना को है। मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था, लेट हर कंप्लीट दैट प्लीज, पॉइंट और उसके बाद मेरी हम साथ मेरी में मेरी बोलेंगे। बात कंप्लीट हो चुकी है, और जब तक नुपुर जी नहीं आ रही थी तब तक मैंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था और अब कंप्लीटली ओवर टू यू नुपुर जी। मेरी प्लीज जिम्मेदारी कंप्लीट योर पॉइंट नाजिया, आई लव लिसनिंग टू यू। नहीं, मैं बस इतना ही बता रही थी कि आने वाला 2024 हमारे भारत की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि 1 जुलाई से ही जो नया नया कानून है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसको अवेयरनेस करने के लिए, अवेयर करने के लिए सबको, हम जैसे लोग हैं जो ग्राम, हर जगह, आई मीन हर जगह जा करके अवेयर कर रहे हैं, और हर वक्त हम लोग टीवी चैनल्स पर होते हैं तो उससे भी बच्चियां अवेयर होती हैं। यही मैं कंप्लीट कर रही थी, और मैंने जो मोर्चा संभाला था, आई होप कि बहुत अच्छा रहा होगा, और अब नुपुर जी मोर्चा संभालें आप मेरी जगह। नुपुर जी, मुझे याद है द फर्स्ट टाइम वी मेट वाज एट जयपुर डायलॉग समिट, जयपुर। और आपको देख के मुझे वो स्टेज याद आ गया जहां पे आप मुझसे सवाल कर रही थी, और जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि यार अपने बारे में नहीं सोचते हो तो हमारा ख्याल करो, कम से कम हमारी गर्दन का ख्याल करो। आपने तो जब बहुत बोलना अच्छा लगा स्टार्ट था किया आपके था, साथ। मुझे याद है पूरा क्राउड ऐसे सन्नाटा, नॉट वन साउंड, नॉट वन पीप। साहिल ने जैसे ही बोला कुछ, एंड द क्राउड इज लुकिंग एट हिम, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये क्या बोल दिया, वो दरवाजे को देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे सरतन से जुदा चिल्लाते हुए 500 पागल नहीं आ जाए, और स्टेज पे भी सन्नाटा, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और मैं सबको देख रही हूँ कि साहिल ये क्या कर रहे हो आप, और वहां से आनंद जी बोल रहे हैं कि यार खुद की गर्दन का नहीं तो हमारी गर्दन का सोच लो। नहीं साहिल, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सच सच होता है और हमें सच को सामने लाने की जरूरत है। दिस इज द हाई यार, टाइम। एक्चुअली अब बहुत हो गया। पेशेंस का एक लिमिटेशन होता है जो हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, और अब डरना नहीं है। अब डरना नहीं है, और ये बताना है ऐसे अल्लाह के स्लीपर सेल और जहादियों को कि हम जैसे लोग हैं मैदान में, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, 2 बार तो सोच लेना। नाजिया जी, नुपुर शर्मा तो आउट ऑफ सिलेबस आई थी, एक्स मुस्लिम साहिल उनके साथ फ्री आ गए थे जयपुर में, तो आई एम श्योर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या इनके साथ। अच्छा, नाजिया जी और नुपुर जी को ये याद होगा कि वहां पे आनंद रंगनाथन जी ने एक बात कही थी कि आई वाज नॉट देयर साहिल। हाँ, मैं इसी वजह से मैं बता रहा हूं आपको, और आप जो है इस बात को पूरा कर सकती है, जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में आप मोर्चा संभाल कर उसको पूरा करती है, इस ख्वाहिश को या इस आज की इस जरूरत को भी मेरे ख्याल से आप ही आगे लेके जाके पूरा कर सकती है। आनंद जी ने एक बात कही थी कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये इसका फैसला तब होगा, या ये बात तभी मानी जाएगी जब हमारे जो प्रधानमंत्री है प्रिय नरेंद्र मोदी जी, वो किसी दिन हमें बुला के हमारा मास्क लाइव में उतारेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई एक्स मुस्लिम्स होना कोई जुर्म नहीं है, और इन्हें भी बात रखने की आजादी है, इन्हें भी खुल के जीने की आजादी है। तो मैं तो इतना बड़ा तो मैं मुतालबा नहीं कर सकता प्रधानमंत्री साहब से,
लेकिन एटलीस्ट जो है कम से कम आप ये बात जो है वो हमारे क्या माना जाता है मोटा भाई अमित शाह जी से एटलीस्ट आप ये काम करवाइएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है ताकि एक मैसेज जाए लोगों में। जी साहिल, ऐसा है कि इस भारत में ना नासिर खान जैसे बलात्कारी जो है ना वो 5 स्टार होटल में अपना रिसेप्शन करते हैं, और वो भी बड़े धूमधाम से, और सारे बेशरम मुसलमान उसकी शादी का बिरयानी खाने जाते हैं। आई डोंट थिंक कि तुम्हें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ विसल ब्लोअर। तुम इस देश के लिए एक विसल ब्लोअर हो, तुम इस देश की एक आवाज हो, सच बोल रहे हो, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं तुमको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आने वाले वक्त में जैसे माइनॉरिटीज के उनके अपने एक अधिकार होते हैं, वैसे ही आपकी सुरक्षा को लेकर के, आपकी तमाम जरूरतों को लेकर के आपका भी एक अधिकार होगा, और इसके लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। अरे थैंक यू सो मच। 6000 लोग अभी आपको देख रहे हैं, ये प्रॉमिस अभी लाखों लोग और देखेंगे नाजिया जी, याद रखना। फिर देखो साहिल, मैंने आज तक अपनी जुबान से जो निकाला है मैंने उसको पूरा किया है, वायदे की बहुत पक्की हूँ। 2018 में कहा था कि जिहादी मुसलमानों को नंगा करूंगी, हिजाब उतारूंगी, कर रही हूँ, पीछे नहीं हटने वाली हूँ मैं। हाँ, अगर किसी ने मार डाला तो बात अलग है, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक तो, और अगर मैं मरी भी ना तो मेरा परिवार उनकी बोटियां नोच लेगा। इतने स्ट्रॉन्ग परिवार से मैं आ रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एक सवाल आप दोनों लोगों से, क्योंकि आज का ही ये मुद्दा है, और उसके बाद फिर महिला के बारे में, नारी के बारे में मैं नुपुर जी से भी सवाल करूंगा। लेकिन जो आज का जो हॉट टॉपिक है, एक वीडियो वायरल हो रहा है दिल्ली का, जुमा की नमाज, और हम सब देखते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जहां पे यानी इतनी सारी मस्जिदें होने के बावजूद रास्तों पर नमाज पढ़ा जाता है, और ऐसे रास्ते के ऐसा भी नहीं कि वहां पे आने जाने का मूवमेंट नहीं हो, गाड़ियां नहीं चलती हो। वो सारे रास्ते या वो जगह जहां होता है उधर भी रोड पे नमाज पढ़ी जाती है, और कई सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक का मसला हो जाता है, एम्बुलेंस का आना जाना, ये बहुत सारी दिक्कतें होती है। मैं इस टॉपिक पर डिबेट पे थी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, ऑलरेडी आप थी डिबेट पे। ओके, तो ये देखिए कि ये जो पुलिस वाले साहब है, ये इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इतने हठधर्मी होते हैं कि ये सीधी भाषा से समझते भी नहीं है, लेकिन इन पे जो है वो भीड़ पूरी टूट पड़ी। और आगे का वीडियो तो नहीं है, मुझे नहीं मालूम, इन पे हाथ थोड़ा सा रिवाइंड करो, अराउंड 14-15 सेकंड्स, एक बुर्का पहनकर। साहिल, I have to go because लोकसभा इलेक्शन की वजह से बहुत सारे मीटिंग्स रहते हैं, तो आई एम सो सॉरी। ओके, फाइनल कमेंट ऑन दैट, और उसके बाद फिर आप जा सकती है। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखो, अब लात का भूत बात से अगर ना माने तो क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? कानूनी प्रक्रिया अगर मुसलमानों को करना है पुलिस ऑफिसर के ऊपर तो वो कर सकते हैं, हम हैं उनको बचाने के लिए, ऐसे पुलिस ऑफिसर को सेव करने के लिए हम हैं। और 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, जाओ उसके अंदर पढ़ो ना। अवेसी तो कह रहा है हैया अलल सलाह की सदाएं, हैया अलल फलाह की सदाएं, तो जाओ ना मस्जिद के अंदर पढ़ो ना। और जो अगर बुरा लगा है मुसलमानों को तो संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है, कोर्ट सबके लिए है, पुलिस स्टेशन सबके लिए है, फ्री टू गो, जाओ FIR कराओ पुलिस के ऊपर, और कानून के हिसाब से देखा जाएगा, समझा जाएगा। इसमें इतना मतलब उत्तेजित होकर के और अपने आप को बहुत कमजोर बना करके, गिरगिट बन करके कोई फायदा नहीं है। ये सब ड्रामे में अब हम जैसे लोग तो नहीं आने वाले हैं। बहुत जबरदस्त। जाते जाते फाइनली आज चुके वुमेन्स डे है, महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज है, और स्पेशली हमारी जो मोमिनाएं हैं, मुस्लिम खवातीन हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? फाइनल चीज, और उसके बाद फिर हम आपका समय नहीं लेंगे। साहब 1 मिनट और लीजिएगा नाजिया जी का। अच्छा, हाँ, ये एक यार नाजिया, तुमको पता है तुम इधर तो जल्दी जा नहीं पाते हो, लेकिन मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। ये हमारी प्यारी जो है याना जी, अभी वहाँ यूके के पार्लियामेंट में भी इन्होंने एक बहुत अच्छा वहां पे बयान दिया, लेकिन ये जहां भी जाती है याना जी, ये मेरे बारे में बोलना जो है वो चूकती नहीं है नाजिया जी, और मुद्दा नहीं होता है फिर भी ये मुझे मुद्दे में घसीट लेती है और कहती से बातें बताते हैं, हेट स्पीच फैला रहे हैं। क्या कहना है इस पे याना जी को, क्या किया जाए? बहुत अच्छा फील करना चाहिए। सो यू आर हॉट केक इन याना मेरा आईज, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स जा करके अगर कोई आपकी बातें कर रहा है
सो यू आर हॉट केक, है ना? तो तुम ऐसे हाँ। सोचो। मुझे लगता है कि ऐसे ही सोचना चाहिए। और हर बातों का रिप्लाई देने से इंसान हल्का हो जाता है। तो हाँ। साहिल, तुम्हारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि हर बातों का रिप्लाई नहीं देना ज्यादा सही होगा, क्योंकि तुम्हारा अपना एक बिल्कुल। इमेज है, एक वैल्यू है, एक आइडेंटिफिकेशन है। लोग तुमको सुनना पसंद करते हैं, लोग तुमसे मिलना पसंद करते हैं। तो हर बातों पे टिप्पणियां नहीं अच्छी होती हैं आपके इमेज के लिए। द नो सेकंड प्रॉब्लम। कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वुमेन्स डे पर नारियों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, झिझकना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। और इस पूरे भारत में जिस तरह से चांद के ऊपर भी शिव शक्ति का नाम दिया गया है, उसी तरीके से नारी शक्ति एक उभर करके जिस हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में आई है, इसको और भी आगे लेकर के आना है। बच्चियां डरने के लिए नहीं, बिल्कुल माँ दुर्गा और माँ काली के स्वरूप में पैदा होती हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैं हाथ जोड़ करके हर माँ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस महिला दिवस के ओकेजन पर कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं। शादी हो जाएगी, बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे एक बेटी के अंदर शिक्षा आती है, वैसे वैसे वो बेटी निखरती है, वो अपने पैर पर खड़ी होती है, उसको अच्छे बुरे की पहचान होती है, वो समझती है कि उसके लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है। इसलिए जब माँ की कोख पढ़ी लिखी होती है तो आने वाला बच्चा भी पढ़ा लिखा होता है। कहते हैं ना कि हमें माएं पढ़ी लिखी दे दो तो नेशन हम खूबसूरत बना देंगे। तो बस माएं क्या पढ़ी बात। लिखी होनी चाहिए, नेशन हमारा और भी खूबसूरत और चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे एक इंसान जब अंधा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाती है, उसी तरीके से आंखों की रोशनी होने के बावजूद भी अगर शिक्षा नहीं है तो वो इंसान ब्लाइंड ही होता है। तो मेरा फोकस सबसे ज्यादा शिक्षा पर रहेगा, और शिक्षित होना महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त। और स्पेशल मैसेज मोमिनाओं को देना चाहती है, नहीं देना चाहती आप? मोमिनाओं को देखो, एक्चुअली होता क्या है ना कि लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जिहादी होते हैं, नहीं, जिहादन भी होती है। जैसे नासिर खान से एक मुसलमान लड़की ने निकाह पढ़ा है, तो जिहादी के साथ जिहादन भी होती है। मैं इस स्पेशल वुमेन्स डे के तुम्हारे एपिसोड में एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि मर्दों से प्रिकॉशन जरूरी है, उनके तवज्जो को, उनके इंटेंशन को, उनके हाव भाव को समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और हम लड़कियों के पास एक सिक्स सेंस भी होता है कि हम समझ लेते हैं, लेकिन हम लड़की हो करके औरत के ग्रुप में, लड़की के ग्रुप में बहुत स्मूथली घुल मिल जाते हैं, अपने मन की बात बता देते हैं, उससे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। पर याद रखें कि हम जब लड़कियों के ग्रुप में कंफर्ट फील करते हैं और बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, और अगर वो ग्रुप में एक भी मुसलमान लड़की है तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि वो एक मुसलमान लड़की नासिर खान बलात्कारी की बीवी जैसी भी हो सकती है, और उससे कितना सतर्क रहना है ये बहुत जरूरी है। बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच नाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और हमारे दर्शक की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरीके से आपसे जो है हम बुलाते रहेंगे आपको हमारे चैनल पर, और अलग अलग मुद्दों पर आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट साहिल जी मुझे बुलाने के लिए। और नुपुर जी, मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट स्ट्रीम अगर साहिल करे तो आधे घंटे सिर्फ मेरा और आपका करे, और हम नारी शक्ति पे ही बात करेंगे। 100%. Okay. Done. Thank you so much. Thanks a lot.